हिंदू पौराणिक कथाओं में वासुकी नाग सिर्फ एक सर्प नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और रहस्य का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, जहां उन्हें ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू का पुत्र बताया गया है। और वे महान नाग शेषनाग के भाई हैं। वासुकी को नागलोक का राजा माना जाता है, जिनकी शक्ति और प्रभाव तीनों लोकों तक फैला हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी समुद्र मंथन की घटना से, जो ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए, तो उन्हें एक ऐसी रस्सी की जरूरत थी जो पूरे पर्वत को घुमा सके। तब वासुकी ने खुद को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया, ये जानते हुए भी कि यह कार्य उनके लिए अत्यंत कष्टदायक होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकी को रस्सी बनाकर मंथन शुरू हुआ। लेकिन असुरों ने अहंकार में आकर वासुकी का सिर पकड़ लिया, जबकि देवताओं ने उनकी पूंछ। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुख से भयंकर आग और विषैली धुआं निकलने लगा, जिसने असुरों को कमजोर कर दिया। यहीं से यह सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। मंथन के दौरान सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष, जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर संसार को बचाया और वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे वासुकी का स्थान और भी ऊंचा हो गया। इसके बाद समुद्र मंथन से कई दिव्य रत्न निकले, लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत, जिसने देवताओं को अमृता प्रदान की। वासुकी की भूमिका यहाँ केवल एक साधन की नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने शरीर और शक्ति का त्याग करके इस महान कार्य को संभव बनाया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वासुकी शिव के परम भक्त हैं और कैलाश पर निवास करते हैं, जहां वे शिव की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। उनकी छवि हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि त्याग और धैर्य में होती है। वासुकी की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो दिखाती है कि जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया के लिए काम करता है, तो वह साधारण होकर भी असाधारण बन जाता है। और यही कारण है कि वासुकी आज भी पौराणिक कथाओं में एक महान और सम्मानित स्थान रखते हैं।